मानना पड़ेगा, तो ही ये बातें समझ में आ सकती है, अन्यथा ये समझ में नहीं आ सकती है। सज्जनों, मतंग ऋषि ने एक बात कही थी कि सबरी तुम यहाँ निवास करो, यहाँ भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आए, और वो उसी दिन से इंतजार करती है। आपको पता है, सबरी को जब ये पता लगा कि यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो पंपा सरोवर पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सबरी ने क्या किया कि रास्ते के अंदर पूरे उस जो रास्ता था ना उसको साफ कर दिया। जब ऋषियों को इस बात का पता लगा, अनेकों वनों पर्वत नालों में आत्मबल के आधार के ऊपर और बेचारी वो घूमती रहती थी, पार करती थी, ऐसे वन में पहुंच गई। देखो, भगवत कृपा होती है ना, तब मनुष्य अच्छी जगह पर पहुंचता है। भगवत कृपा हुई, और भगवत कृपा के कारण से सबरी घर से निकल तो गई थी, पर निकली और गई कहाँ? जैसी जिसकी वृत्ति होती है ना, वो वहां पर पहुंच जाता है। आपको मैं निवेदन करूं, सबरी वहां से निकली और सीधी संतों के पास में गई। और घर से निकली थी तब उसने ये विचार नहीं किया था कि मैं संतों के पास में जाऊंगा, केवल मन में यह था कि मैं भगवान का भजन करूं और मेरा कल्याण हो जाए। पर भगवान ने ये मार्ग बताया कि संतों के सिवाय तुम भजन नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम संतों के पास में जाओ। अब जावे कैसे, संतों को जानती नहीं, तो भगवान ने मार्ग बनाया कि तुम सीधी जाओ और संत मिल जाएंगे। आगे गई और ऋषियों की कुटिया मिल गई, खूब बढ़िया बढ़िया कुटिया वहां पर बनी हुई। सबरी वहां पहुंच गई, पर जाति से अधम अति अधम, अधम अति नारी। हे नाथ, जाति से हल्की हूँ, अधम हूँ, ये ऋषि मुनि अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूं? अब वो झाड़ू निकालना चालू किया, और वो झाड़ू लगा रही है और पीछे से वो ऋषि लोग आ गए। सज्जनों, पीछे से ऋषि लोग आए, और ऋषियों ने जो सुंदर मार्ग निकाला है महाराज, सबको बड़ा क्रोध आया, ये जाति से भिलनी है। परंतु उसकी जो तपस्या थी, उसकी तपस्या का जो प्रभाव था, वो केवल मतंग ऋषि को ही जानकारी थी। सज्जनों, सीते शैलेन माणिक्यम मौक्तिक न गजे गजे, सर्वत्रो न साधुओ चंदन ना वने वने। सब जगह पर साधु थोड़ी मिलते हैं, इस वेश के अंदर भी आपको साधु सब थोड़ी मिलते हैं। इस वेश के अंदर भी आपको जो है जैसा आप चाहते हैं वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, ये देखिए, जनक जी ने एक शास्त्रार्थ करवाया था, उस समय बड़े बड़े विद्वान आए थे। अष्टावक्र जी जो 8 जगह से मुड़े हुए थे, शरीर में कुरूप थे, वो आए, और वहां जो शास्त्रार्थ हो रहा था, तो अष्टावक्र जी को देख करके उनको हंसी आ गई ब्राह्मणों को, और उन्होंने श्राप कहा कि ये 8 जगह से कुबड़ा, और ये क्या शास्त्रार्थ करेगा, और वो भी हमारे से विद्वानों से। अहंकार तो देखो उनका। और उसी समय हमारे अष्टावक्र जी भी कम थोड़ी थे। अष्टावक्र गीता में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज, इन चमड़ी के परीक्षकों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया, अर्थात चमारों को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया गया है? तब उन्होंने कहा, कैसा कैसे बोल दिया, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चमार कैसे बोल दिया आपने? तो उन्होंने कहा, तुम तो चमड़ी की परीक्षा करते हो, ज्ञान की तो तुम्हें परीक्षा है नहीं, और तुम तो ये देखते हो कि मैं 8 जगह से मुड़ा हुआ हूँ, इतना ही देखा है तुमने, और क्या देखा है? अरे तुम मेरे अंदर में कितना है, क्या है, एक बार उसकी तो चर्चा करो। सज्जनों, उसी समय उन महात्माओं ने क्या किया कि सबरी के ऊपर एक पत्थर मार दिया, पत्थर उठाया और एक पत्थर उसके सर के ऊपर दे मारा, और वो सबरी के पत्थर लगा, और उस पत्थर सबरी के शरीर में से खून निकला, और वो खून गंगा जी में जाकर के मिल गया, नदी में मिल गया, और नदी में मिलने के कारण से वो नदी जो थी वो खून की हो गई, रक्त पीत हो गई थी, और उसमें कीड़े पड़ गए, पीप रस्सी पड़ गई थी, भक्तापराध हुआ है।
किसी भक्त का अपराध कर तो लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि ये भक्तापराध साफ कैसे होगा। सज्जनों, मैं आवेश में आकर के आपको कुछ कह दूं, आप आवेश में आकर के मुझे कुछ कह दूं, पर ये पता नहीं लगता कि कर्म लागू हो जाता है, इसमें कर्म बन जाते हैं। इसलिए सज्जनों, बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हमने किसी को कटु शब्द कहे तो वो कटु शब्द हमें वापस सुनने पड़ेंगे। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कहे थे, और जब सीता जी को रावण वध होने के बाद में सीता जी को वापस लाया गया ना, तो वापस लाए उस समय राम जी ने कठोर शब्द बोले थे सीता जी को। उस समय राम जी ने, लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण पकड़ करके प्रार्थना की कि मेरी माँ है, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे सामने मेरी माँ को न डांटें। आप मेरे पिता हैं, भले आप मेरे पिता हैं, पर ये मेरी माँ है। और आपको पता है कि संतान के ऊपर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। माँ अपने संतान को डांट सकती है, फटकार सकती है, कुछ भी कर सकती है, परंतु माँ, मेरे हम संतान हैं इनकी, और मेरे सामने आप इनको कुछ मत कहो। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम शांत रहो, इसके पीछे कोई विशेष कारण है। तब लक्ष्मण जी बेचारे शांत हो गए, क्या करें। तब लक्ष्मण जी ने ये प्रश्न किया था राम जी से कि आपने ऐसा क्यों किया। तब राम जी ने ऐसा कहा कि इन्होंने कठोर शब्द जो बोले हैं, अर्थात कठोर शब्द का अर्थ ये होता है कि आप जिसको कठोर शब्द बोलेंगे वो वापस आपको सुनने पड़ेंगे। ये राम जी ने शिक्षा दी है यहाँ पर। सज्जनों, हमने किसी का अपमान किया है तो हमारा अपमान वापस होगा, हमने किसी का सम्मान किया है तो हमारा सम्मान हमें वापस मिलेगा। आपने यदि कुछ दिया है तो वो आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे जन्मों का जो है दोष है, और यदि हमने कहीं किसी को कुछ किया है वो हमें मिलेगा। अहंकार कभी मनुष्य को समूल जड़ से नष्ट कर देता है, समझते नहीं है लोग इस बात को। रावण बड़ा अहंकारी था, कुंभकर्ण बड़ा अहंकारी था, हिरण्यकशिपु बड़ा अहंकारी था, बहुत से ऋषि मुनियों को खा गए थे, वो कच्चा खा गए थे, वो भक्तों का अपराध किया था। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो रावण जिसके पीछे रोने वाला नहीं बचा, जल देने वाला कोई पीछे नहीं बचा। हिरण्यकशिपु जो तीनों लोकों में हाहाकार करता था, मगर मरा तब धूल में मिट्टी में मुंह लग गया, और उसे कोई बचाने वाला नहीं मिला, अंतिम संस्कार करने वाला नहीं मिला था महाराज। इसलिए सज्जनों, ऐसा मत समझिए कि बस हम ही यहाँ के राजा हैं, ऐसा नहीं होता है। संसार है, हम क्यों किसी को कठोर शब्द बोले और कोई हमें क्यों किसी का अपमान करे। क्योंकि आप याद रख लेना इस बात को कि कहीं भी यदि हमारे से भूल होती है तो आप समझ लेना कि उस दिन को याद रख लेना कि जो ये भूल हुई है ये कहीं न कहीं वापस आने वाली है, कभी न कभी वापस आ जाएगी। और जो ही वापस आ जावे तो मन में संतोष कर लेना कि अपना काम हो गया, झंझट मिट गई। उस दिन हमने बोला, आज हमने वापस बोल दिया, हमारा काम हो गया, खत्म बात। नहीं तो ये दोष आगे तक चलता रहेगा, भागता रहेगा। एक पत्थर उठाया और सबरी के सर पर दे मारा, सबरी के सर में से खून निकला, और वो खून नदी में जाकर के मिला है, रक्तपीत से हो गई। मगर सबरी की विनम्रता तो देखिए आप, कुछ नहीं कहा बेचारी सबरी ने, बैठ करके और भगवान का ध्यान भजन करती है सबरी। कोई बात नहीं, ये ऋषि है, ये तपस्वी है, इन्होंने दे दिया, पत्थर मार दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हम तो गरीब हैं, हम तो अनाथ हैं, हमारा कौन सारा है। अब देखिए, ये जो भाषा है ना, इसी भाषा में भगवान निवास करते हैं। ये जो सरलता है ना, इसी में भगवान निवास करते हैं। सज्जनों, बड़े बड़े संतों के दर्शनों का सौभाग्य मिला। मैंने बड़े बड़े संतों के श्री मुख से ये इस प्रकार के बहुत सरल शब्दों को सुना महाराज, और बड़े स्वाभाविक सरल शब्दों में महात्मा कहते हैं, राम जी की कृपा है, कदे तो राम जी ठीक कर देवे, कदे बीमार कर देवे, कदे पटक देवे, कदे उठा देवे, जो उनकी इच्छा, जो उनकी मर्जी हो। इस प्रकार से हमारे राम जी के जीवन, राम जी की इच्छा में हमारी इच्छा मिला लेते हैं और चलता है।
अस्तु सज्जनों, सबरी उसी दिन से भगवान का ध्यान भजन करने लगी और सारे ऋषियों ने मिलकर के कहा कि इसको एक तरफ कर दिया जाए, यहाँ नहीं रखा जाए। मतंग ऋषि ने ध्यान किया बैठ करके और यूं ध्यान किया, अरे ये तो शबरी वो शबरी है, ये बड़ी साध्वी सबरी है और इसके घर तो एक दिन भगवान पधारने वाले हैं, इसको तो भगवान का साक्षात्कार होने वाला है। मतंग ऋषि ने तुरंत जो है सारे ऋषियों से कहा कि रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो ऋषियों, मेरी बात सुनो। बोले क्या? अरे अभी अभी मैंने त्रिकाल दृष्टि से देखा है कि ये सबरी भगवान से इसका साक्षात्कार होने वाला है, इसलिए मेरी बात को मानो और तुम इस सबरी का अपमान मत करो और इसकी सेवा करो। पर ऋषियों ने कहा हमें स्वीकार नहीं है इस बात का, हमें स्वीकार नहीं। इसके पापों का फल है कि ये नदी अपवित्र हो गई। सबरी ने मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा आज से तू मेरी बिटिया है और मैं तेरा पिता हूँ, मेरी बात मानो और तुम मेरे आश्रम में चलो। मतंग ऋषि के साथ में शबरी मतंग ऋषि के आश्रम तक आती है पर भीतर में नहीं प्रवेश करती। उसने कहा नहीं महाराज, मैं जाति से निम्न जाति में हूँ, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तब हमारे पास में मतंग ऋषि ने अपनी कुटिया के पास एक कुटिया का निर्माण करवाया और उस कुटिया के अंदर सबरी को स्थान दिलाया गया। सबरी से कहा कि तुम यहाँ बैठो और चिंतन करो, एक दिन भगवान तुम्हारे यहाँ अवश्य पधारेंगे। सज्जनों, उस महापुरुष की गति तो देखिए। उस महापुरुष को उन सारे ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया कि तुमने इस भिलनी को घर में अपनी कुटिया के पास में रखा है, इसलिए हम तुम्हारा निष्कासित करते हैं। हमारे संत समाज के योग्य तुम नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे नहीं तो तुम्हें बुलाएंगे और न हम तुम्हारे पास आए। मतंग ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कह करके और मतंग ऋषि वहां से निश्चिंत हो गए। परंतु सज्जनों, निवेदन कर देता हूं, उसी समय अवस्था ज्यादा होने के कारण से मतंग ऋषि का शरीर शांत होने लगा। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा अब मेरा शरीर तो नहीं रहेगा, तू इस कुटिया में निवास करते रहना, एक दिन भगवान तेरे घर जरूर आएंगे। सबरी को जो विश्वास हुआ, अपने गुरु को ईश्वर जानो सा, ये शब्द यहाँ लागू होता है। यहाँ पर सबरी ने कहा कि मेरे गुरु बहुत सामर्थ्यशाली हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे घर भगवान आएंगे तो जरूर आएंगे, कोई संशय जरूर आएंगे। और उसी दिन से इंतजार करती है, बेर लाती है और कुटिया को साफ करती है, पुष्प बिछाती है, फूल बिछाती है। भगवान आएंगे, मेरे गुरुजी ने कहा है, उनका शरीर भले ही न रहा हो मगर उन्होंने कहा है, इसलिए एक दिन भगवान जरूर आएंगे। ऐसा कह करके और उस जो है इंतजार करती है बेचारी। और इंतजार करते करते बहुत समय व्यतीत होने के बाद में और भगवान पंपा सरोवर से भगवान घूमते घूमते और पंपा सरोवर पर पधारे हैं। और पंपा सरोवर के रास्ते से होते हुए और आज भगवान शबरी की कुटिया में भगवान पधारे हैं। अब आश्चर्य देखिए, राम जी लक्ष्मण जी तो पधार रहे हैं और वो मना कर रही है, अरे आगे रहिए आगे रहिए आगे रहिए। क्यों? अरे इधर मेरे राम जी आने वाले हैं, मेरे राम जी आने वाले हैं, आप जरा इधर से आ जाइए या इधर से आ जाइए, बीच में से मत आइए, मेरी फुलवारी मत बिगाड़िए। और इतने में लखनलाल जी बोले, रे मैया, जिस राम जी का तुम इतने वर्षों से इंतजार कर रही हो ना, वो राम जी यही है, आ गए हैं तेरे यहाँ। फिर क्या था महाराज, फिर तो बड़े आनंद मग्न होकर के नाचने लगी है, झूम उठी है। मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। सबरी की यहाँ पर और भगवान प्रवेश करते हैं, अंदर में आसन लगाया, भगवान को विराजमान किया है और विराजमान करने के बाद में भगवान के सामने छबड़ी भर करके बेर ला करके रखती है।
और बेर रखती है और रख करके ऐसे 4 5 6 7 छबड़ियों को बिछा दिया और बिछा करके फिर कहती है प्रभु ये देखो, ये इसमें से मैंने चाख लिया है, ये बेर मीठे हैं, आप ये खाओ। फिर इसमें से एक बेर उठाया फिर खाया, हाँ महाराज ये भी मीठे हैं। एक बेर इसमें से उठाया फिर खाया। उसने कहा नहीं इसमें खट्टे, ये मत खाओ, आप ये मत खाओ, ये खा लो, ये खा लो। इसका अर्थ उसे हम झूठा मानते हैं। झूठे का अर्थ ये नहीं था कि भगवान ने शबरी के बेरों को खा करके फिर अपने पास में खा लिया, ये बात नहीं थी। बात इतनी थी कि उस छबड़ी में से एक बेर को उठा करके उसने खाया और चख लिया कि इस छबड़ी के बेर मीठे हैं। आप जो भोजन बनाती है ना माताएं बहनें, और जो घर में कटोरदान होता है जिसमें आप रोटी फुल्का रखती हैं, उसमें से एक फुल्का उठा करके किसी की थाली में परोस दिया जाए तो वो फुल्का, वो कटोरदान वापस रसोई में जाने के योग्य नहीं रहता है, उसको झूठा माना जाता है। तो भोजन हमारे आश्रमों में संतों की पंगत जो होती है ना, उसमें एक छाप होती है, उसमें फुलके रखते हैं और वो फुलके बाहर ले जा करके और पुरुष देते हैं। वो छाप फिर अंदर उसमें टच नहीं करते, उसको अड़ाते नहीं। वो दूसरा जो है वो उठा करके उस छाप में और रोटी रख देता है और वो रोटी और परोसी जाती है। महाराज यही होता है, इस प्रकार से होता है। नहीं तो फिर जो है उसी कटोरदान से थाली में रख दिया और फिर पा लिया, फिर एक जरूरत पड़ी फिर उठाया फिर खा लिया, तो वो क्या होता है कि पूरा कटोरदान ही फिर वो झूठा ही माना जाता है। उसको झूठा होने का अर्थ इतना ही था कि उस टोकरी में से एक फल खा लिया तो वो पूरे ही झूठे माने। जैसे पुष्प हैं, आप भगवान को लेकर के जा रहे हैं और भगवान के सामने चढ़ाने हैं पुष्पों को, और बीच में यदि आपने सुगंध ले ली तो वो पुष्प झूठे हो गए, वो भगवान को नहीं चढ़ते, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। सुगंध हमारे को इसीलिए लाल गीले कपड़े में उनको ढक करके ले जाया जाता है, छबड़ी के ऊपर, छबड़ी में डाल करके ऊपर एक कपड़ा लगा करके फिर भगवान को ले जा करके पुष्प अर्पित किया जाता है। खुला पुष्प ले जाओगे तो वो तो अशुद्ध हो जाएगा, वो भगवान के चढ़ने योग्य नहीं रहता है। अस्तु, इस प्रकार से सबरी ने जो है बड़े प्रेम के साथ में भगवान की सेवा की है। और सबरी ने भी, भगवान शरीर छोड़ना चाहती है सबरी, सबरी ने कहा कि मुझे और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए ही इतने दिन बची हुई हूँ। मैंने तो भगवान से यही कहा था और मेरे गुरुजी ने जो मुझे कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर जो है आई हूँ और मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप कृपा करो मेरा उद्धार करो। तब सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। यहाँ पर 9 प्रकार की जो भक्ति है, उस 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नव
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस किय हर्षन दीना। नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूठा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा। अब 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने शबरी को सुनाया, उपदेश दिया कि हे शबरी, मैं 9 मनुष्य के कल्याण के लिए 9 प्रकार की भक्ति है, 9 में से यदि एक को भी कोई अपना लेवे तो वो मनुष्य संसार से पार हो जाए। तो कौन सा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है कि संतों का संग करो, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी ये कथा श्रवण हो रही है। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है? भीतर में से छल कपट का त्याग करके और मेरे गुणानुवादों को गाना। भीतर में छल कपट को छोड़ करके पवित्र होकर के, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान को छल कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता। पवित्र मन, शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण के साथ में और भगवान का भजन करे, ये चौथी भक्ति है। और पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? राम 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 नाम का उच्चारण। अब आप कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं जानकारी नहीं मुझे, पर हमारे जो इष्ट परंपरा है उसमें हम लोगों को राम नाम का उपदेश दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको राम नाम की बात बताई है। सज्जनों, चारों वेद ढढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो ऐते ही में काम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानन। राम नाम का ही वर्ण किया गया है, इसलिए भगवान शंकर ने भी यही किया, भगवान गणेश जी ने भी यही किया, हनुमान जी ने भी यही किया, और हमारे आद्य आचार्य महाप्रभुओं ने भी यही किया है। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे कि राम नाम की उपासना श्रेष्ठ उपासना है। तो ये मंत्र भी हम आपको यही बात कहेंगे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाश है। ये पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति क्या है? दम छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील व्रत का पालन, व्रतों का पालन करके, दम इत्यादि जो है विकारों को समाप्त करके, और निरंतर भगवान सज्जन जो भगवान के भक्त हैं उनका सेवा और स्वयं भगवान का नाम उच्चारण करें। और सातों मोहि मैं जग देखा, सातवें में क्या? संसार में प्राणी मात्र में मेरे स्वरूप के दर्शन करना। सब जीव राम जी के हैं और सब के अंदर राम जी विराजमान। किसी को कष्ट दूंगा तो राम जी को कष्ट होगा, किसी को कुछ बोलूंगा तो वो राम जी सुनेंगे, मुझे को क्या फर्क, इनको क्या फर्क पड़ेगा। इनके अंदर जो विराजमान है वो राम जी है, वो ब्रह्म है। सबके अंदर राम जी के दर्शन करना।
आठव और मोते संत अधिक कर लेगा, सातव सम मोहि मैं जग देखा। पूरे संसार को मैं उसके अंदर मुझे देखते हैं, और मोते संत मेरे से भी अधिक मेरे भक्तों को और मेरे संतों को अधिक महत्व देते हैं। ये है सात्विक भक्ति। संतों को ज्यादा श्रेष्ठ नारद मेरे संतों में अंतर नहीं, जो मेरे संतों में अंतर राखे वो नर नरका जाई, नारद मेरे संतों में अंतर नहीं। संत राम एक कोई कहिए जा बिच अंतर नाही, दर्शन किया सभी अग जावे, भक्ति उदय घट माहे। संतों के दर्शन का प्रभाव आपको बताऊं, संत किसे कहते हैं? संत का दर्शन करते ही आपके हृदय में भजन करने की इच्छा होगी, संत का दर्शन करते ही सत्संग करने की इच्छा होगी, संत के दर्शन करते ही आपके भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, मन बदल जाएगा। ये संत के लक्षण होते हैं। संत के दर्शन होते ही जीवन बदल जाता है, उसे संत कहते हैं। सज्जनों, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मोते संत अधिक कर लेका, आठ जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और आठवें में क्या देखा है? जथा लाभ संतोष, जो है उसी में लाभ में संतोष कर लेना। तृष्णा रोग जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है उसमें संतोष कर लेना। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरे में दोष नहीं देखते, है सब ठीक है। हम कोई इसीलिए थोड़ी बैठे, वो तो आदमी काम रोको नहीं, कोई काम रोको नहीं, कोई एडो है, वो एडो है, अपन नहीं करो, है तो है, तुम तुम्हारी जानो वो उनकी जाने, अपने लेना देना क्या है हमारा? अपने क्यों किसी दूसरे का भार उठा के फिरे? कोई फायदा नहीं ना। जो जैसा है वो वैसी जाने, वो उसका काम जाने, उसका कर्म धर्म जाने। तो महात्माओं ने कहा है कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्षण दीना। और नवी भक्ति में ये कहा गया है कि सब प्रकार से सरल रह करके और एकमात्र वो भगवान का आश्रय ले। मैं तो शरणागत जिसे कहते हैं, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के सिवाय किसी दूसरे का मेरा कोई आश्रय नहीं। नव मऊ एक जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर हुई। इन 9 भक्ति में से एक भी यदि किसी के पास में है तो वो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आप बेंगलोर से नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई कोई। इन 9 प्रकार की भक्ति में से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन 9 में से जिसके पास में एक भी यदि कोई भक्ति हो तो वो प्राणी निश्चित रूप से इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये 35 नंबर का दोहा है, यहाँ से आप देख लेना। और एक बार मैंने तो आपको सुनाया है, पर आप भी एक बार पढ़ लेना और उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो एक भक्ति का चुनाव कर लेना। 9 करते हैं तो प्रणाम है आपको, पर 9 यदि नहीं करते हैं तो एकाधी देख लेना, आपको जो अच्छी लगे। कि संतों का संग अच्छा है तो संतों का संग कर लेना, और यदि आपको कथा अच्छी लगे तो कथा कर लेना, और यदि आपको मंत्र जाप अच्छा लगे तो मंत्र जाप कर लेना। यदि आपको गुरु महाराज के चरणों की सेवा अच्छी लगे तो गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर लेना। कोई ना कोई एक, कुछ भी नहीं लगे तो सब जगत के अंदर राम जी का वास के दर्शन कर लेना, प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन कर लेना, और आपको दिखेगा ही नहीं, न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष। अभी देखो दादा राम जी महाराज ने क्या कहा था, ना कोई नारी नहीं कोई पुरुष आसा, तो न कोई नारी है और न कोई पुरुष है।
और केवल सचराचर सब के अंदर ब्रह्म स्वरूप के आप दर्शन करें, तो ये जो है आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लेना। और भगवान ने कहा कि मेरे से भी अधिक मेरे संतों को समझना, यदि आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लेना। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संतों को मान लेना। कल एक पद आपने सुना था, अभी दिनेश जी ने भी सुनाया था, कल मैंने भी जो है थोड़ा सा गुनगुनाया था, जिसमें ये कहा था कि कोई शेष महेश रटे गणेश, कोई शेष को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई महेश को मानते हैं, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पीर को पूछते हैं, कोई पैगंबर को पूछते हैं, पर मैं तो एक गुरु महाराज के चरणों का आश्रय मैंने लिया है और मैं तो उन्हीं के चरणों को अपना सर्वस्व मानता हूँ। तो महाराज ब्रह्मानंद जी ने कहा है, ये पद जो है ब्रह्मानंद जी महाराज का पद है। सज्जनों, जिन जो लोग अधूरे होते हैं ना, वो छलकते हैं कि मैं आपको, मुझे क्षमा करें, मैं अभिमान पूर्वक नहीं बोलता हूँ, पर ये जो अधूरे लोग होते हैं ना, वो छलकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, उनको पूरा ज्ञान तो होता नहीं, वो पूरा अध्ययन वो करते नहीं, पढ़ते कुछ है नहीं, और बिना कारण से जो है झंझट करते रहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि भगवान में और संतों में, गुरु महाराज में किसी प्रकार का भेद होता ही नहीं है। संत को, आपकी श्रद्धा यदि किसी संत में बनी हुई है तो आप संत की सेवा कर सकते हैं, संत में ही भगवान है। यदि आपकी श्रद्धा संत में नहीं बनती, गुरु महाराज में बनती, तो बना ले, आपको वहीं से कल्याण हो जाएगा। आपको यदि राम नाम के में ज्यादा श्रद्धा है तो आप राम नाम से भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं, हो जाएगा आपका काम। ये श्रद्धा का विषय है साहब। निष्ठा जो होती है ना, ये श्रद्धा जो होती है ना, ये मनुष्य का कल्याण करती है। भाव जो होता है ना, वो भाव मनुष्य का कल्याण करता है। न कोई संत कल्याण करता है और न कोई भगवान कल्याण करता है और न कोई और कल्याण करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार एक बाई जो थी, वो अपने गुरु महाराज को घर पे बुलाया, खूब बड़ा स्वागत किया उनका, और जल बढ़िया से जो है पुष्प बिछाए गए और फिर कपड़े बिछाए गए और रेजा साफा इत्यादि बिछा करके महाराज को घर में लाए। घर में ला करके और बिठा करके और बड़े प्रेम से माला पहनाई, आरती उतारी, भोजन करवाया, दक्षिणा अर्पित की और महाराज का खूब सम्मान किया। बढ़िया से जो है पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया। महाराज श्री भोजन करते हैं ना, तो कपड़े को गीला करके, आजकल तो ये पंखे फैन इत्यादि हो गए, पहले नहीं थे, तो कपड़े को गीला करके और यूं झाटक करके उनको हवा करते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा लगे, आराम से प्रसाद पा सके। बड़ा जोरदार का ये सब हुआ। महाराज जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो इस माता जी की भक्ति कितनी सुंदर है और एक संत के प्रति कितनी इसकी निष्ठा है। ये भगवान आप कृपा करें। तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि उस महात्मा का हृदय जैसे जैसे गदगद हुआ ना, वैसे वैसे हीरे पन्ने बरसने लगे महाराज, मोती बरसने लगे। खूब जोरदार से उस मोती बरसे, उस घर में मोती बरसे। तो मोती बरसे ना, तो एक पड़ोस में नास्तिक माता जी एक बाई रहती थी महाराज, उसको कोई लेना देना नहीं साधु संतों से, महाराज से, भक्तों से। सत्संग तो उसने किया नहीं, लेना देना उसको कोई था नहीं। बस इरे घर में मोती बरसे, मारी बरसा होती थी ठाकुर, यूं मोती थोड़ी बरसे भोली आत्मा। परंतु उस बाई ने क्या किया, ए महाराज तुम्हारे घर आया, आने तो बुलाऊं, दूजा ने बुलाऊं। अब दूसरे को किसको बुलाए, जैसी जिसकी भावना सो तैसो ही पाए। महाराज क्या बताएं, दूसरे दिन सुबह सुबह कोई कालबेली आया गांव में आटा मांगने के लिए, रोटी मांगने के लिए। भगवा कपड़ा उसके भी थे, उसके भी थे, महाराज के भी भगवा कपड़े उनके भी। वो कालबेलिया सुबह सुबह आटा लेने के लिए, मांगने के लिए गाँव में आया। गाँव में आया तो उस बाई ने कहा, नास्तिक जो बाई थी ना, उसने कहा, कालबेली से बोली, महाराज बोले हाँ मारे गुरु बनाओ ना, कि मैं तैयार बैठो, आजा अबार बनता। तो महाराज तुरंत जो है वो अपनी बिठा दिया, पास में बिठा करके जोरदार से जो है बड़ी बड़ी बातें करने लगा और फिर उसके कानों में कुछ फूंकता है ऐसे, और बड़ा जोरदार से जो है वो उसने चालू किया, अपना काम चालू किया। फिर उस भाई ने कहा कि महाराज बड़ी कृपा करी, और अब मैं जो है, अब वो भाई ने जो है, महाराज ने बुलाया तब गर्मी थी, पड़ोस वालों ने बुलाया तब गर्मी थी, और वो भाई ने बुलाया उस समय सर्दी थी।
बढ़िया से जो है सर्दी का महीना, पोष का महीना, और वो भाई कपड़ा करे गीला और दे झटका जोर से। उसने कहा महाराज मारा भाई क्यों करे ऐसा, पानी चोरी हो जाए तो करे कहीं निकालो हो जाए। नहीं महाराज ऐसा ही होता है, आप संतों को जो भोजन करवाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। ओ माई ने महाराज ने कहा थोड़ी देर रोटी खानी, तू झाटक मैं तो रोटी खाऊं। तो बेचारा जो है वो तो जो है यूं करे, और महाराज जी खूब प्रेम से प्रसाद पावे, कालबेलिया जो है प्रसाद पाए। वो प्रसाद तो पा रही, महाराज तो प्रसाद तो वो पा रहे, वो बाई भाग भाग के बाहर जाती है। तो बाई महाराज ने पूछा कि भाई तुम बाहर क्यों भागती है? उसने कहा कि महाराज पड़ोस में जो महाराज आए थे ना उस दिन हीरे पन्ने बरसे थे, मैं देखूं कि हमारे तो नहीं बरस रहे, आप भोजन भी कर रहे हैं बरस कुछ नहीं रहा है, रोटी खा जाओ और बरसे की है गोने महाराज केड़ी हुई गई। तो महाराज ने कहा कि कालबेली ने कहा भाई वे साधु मैं भांड, बस सती तू बेश्या बे साधु मैं भांड, थारे मारे कर्म सु पत्थर पड़सी रान। ए भाई तू भोली है, कहीं हीरा पड़ी और कहीं मोती पड़ी, मारा तो कर्म एड़ा है भाटा पड़ेला मत। संतों की बात जो है वो अलग होती है माता महाराज, संतों की जो महिमा होती है ना वो अलग होती है। संत महिमा जो होती है वो बहुत विलक्षण होती है, और संत की महिमा को तो जानने वाले जानते हैं। संत की महिमा को भला साधु सरल हृदय से होते हैं। एक महात्मा जी थे जी चातुर्मास करने गए थे गांव में चातुर्मास करने गए, बारिश नहीं हुई महाराज, बारिश नहीं हुई तो पूरे गांव वाले ने कहा महाराज ने कटू लाया, गांव में छांटो ही नहीं पड़े, बारिश ही नहीं है। पर चातुर्मास में जावे तो कहाँ जाए, बड़ी मुश्किल से 2 महीना निकाले बेचारे जैसे तैसे करके, बारिश हुई नहीं। अब संयोग ऐसा हुआ कि भाई गांव में नाडी थी, वो नाडी भरी हुई थी बढ़िया, तो नाडी में गांव में नाडी भरी हुई थी। तो महाराज ने अपने शिष्यों से कहा 20-25 शिष्य थे महाराज, महाराज ने कहा भाई ये काम करो, बोले क्या कि जिसने चातुर्मास करवाया है 2 महीने तक अपने को रोटी खिलाई है, इसके यहाँ तो बारिश करो। तो कैसे करें? बोले रात को अपने अपने पात्र लेके चलो और खेत में, इसके खेत को बढ़िया नाडी में से पानी ले और पिला दो उसको। अब वो सब के सब शिष्य रात को 20-25 शिष्य जो है अपने ऊपर घड़े को उठा उठा करके जावे और खूब खेत में लगाए, सुबह तक खेत को भर दिया बढ़िया से। पूरे गांव में चर्चा हो गई कि महाराज बड़े जोरदार के हैं, जिनके यहाँ चातुर्मास हुआ उनके यहाँ बारिश हो गई। पूरा गांव में चर्चा फैल गई पूरे गजब की। अब चातुर्मास तो हो गया, 10 महीने के बाद में लोग भागे कि अब की बार चौमासो अपन करा, खेत में अपन बारिश करा, अब की बार अपने यहाँ बारिश करवाएंगे, ऐसा भाव। तो महाराज ऐसा उनके सद्भाव में रहा। पधारी या जय जगन्नाथ महाराज, जैसा आपको ठीक लगे, कुर्सी की आवश्यकता हो तो कुर्सी लगा दो, बैठने में आपको सुविधा हो, ठीक है। दूसरी बार कई भक्त पहले भागे, चलो चातुर्मास अपने करवाएंगे अब की बार। एक भोले संत थे जिनको बेचारे सीधे मन के थे, बोलना आता नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराज कैसे आए? बोले चातुर्मास करना है भाई। तो सब शिष्यों को बुलाया, कहा भाई देखो तो चातुर्मास करा, नहीं करा। उन सब ने बेचारों ने कहा कि पिछली बार तो चातुर्मास भारी पड़ गया था महाराज, बारिश करवाना, बारिश हो या नहीं हो अपने हाथ की बात नहीं है, और अब कैसे करें, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करें, और तो क्या है। एक ने कहा कि अबे बरसे तो गुरुजी बरसे, चौमासों में लेकर हर जचे तो करा मत करा। अब बरसे तो गुरुजी बरसे, कदे न बरसे चेला, पहल के टाट पिलपिली होगी, चाल बता दूं गेला। अब मैं नहीं बरसूंगा, पहले कहता मैं भले ही तू हर जचे तो चातुर्मास करवा, नहीं जचे तो मत करवा, माने कोई लड़ने। तो संत राम एक ही कहिए जाम बिच अंतर नाई, दर्शन किया सभी अट जावे भक्ति उदय घट माई। सज्जनों, ये 9 प्रकार की भक्ति में से जिसने एक भी भक्ति का आश्रय ले लिया हो वो संसार सागर से पार हो जाता है। नवमं एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
सब प्रकार से भक्ति जो है उसकी मजबूत होती है, जोगी वृंद। पर भगवान ने क्या कहा है, हे सबरी 9 में से एक भक्ति से कल्याण हो जाता है, और तेरे तो ये 9 की 9 भक्ति हृदय में दृढ़ हो गई है, इसलिए तेरा तो कल्याण निश्चित है, तुझे अब कोई रोकने वाला नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, जो योगियों की दुर्लभ गति जिसे प्राप्त होती है, वो गति हम तुम्हें प्रदान करते हैं। और मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शनों का जो फल मिलता है वो तुझे मिलेगा। आहा, क्या बढ़िया बढ़िया। देखिए, भगवान के दर्शन तो किसी को भी हो जाता है, पर दर्शन के द्वारा जो फल मिलता है ना, वो सबको नहीं मिलता। क्योंकि दर्शनों का फल मिलता जब तो शूर्पणखा को भी मिल जाता, दर्शनों का फल मिलता था तो रावण को भी मिल जाता। दर्शनों से कल्याण नहीं होता सज्जनों, कल्याण जो होता है वो दर्शनों के द्वारा जो फल मिलता है, उस फल से उस मनुष्य का कल्याण होता है। कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है, उस जीव का कल्याण सहज में हो जाता है, अन्यथा कल्याण नहीं होता, केवल दर्शनों से नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का फल यही होता है कि वो जीव सहज अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अब ये रामचरितमानस है ना, इसमें कितना, आप एक एक शब्द पे ध्यान देना। ये यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप। हमारे संत भी यही बात कह रहे हैं, हमारा वेदांत भी यही बात कहता है कि अपने निज स्वरूप को नहीं पहचाना है तो क्या करोगे तुम। और यहाँ भगवान ने कहा जो मेरा दर्शन कर लेता है वो निज सहज स्वरूप को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये इसीलिए मेरा ये निवेदन रहता है कि आप भले थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा सुने, और बढ़िया से सुने और बढ़िया से पढ़े, ताकि आपके जीवन में उसका विकास हो, आपको कुछ लाभ मिले। नहीं तो फायदा क्या, सुन तो लिया, बहुत सुन लिया, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। इसलिए निज स्वरूप को यदि आपको प्राप्त करना है तो इससे आप, और सबरी का देखिए, आप गति बताऊं आपको, सबरी इतनी चतुर माता है कि जैसे ही भगवान ने उपदेश को पूरा किया और सबरी ने कहा, भगवान कहते हैं इतनी बड़ी ऊंची स्थिति में जाकर के, और भगवान कहते हैं कि हे सबरी सुनो, मेरी जानकी कहीं गुम गई, कोई तुझे कहीं पता हो तो बताओ ना। अब इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, और वो ये कहे कि मेरी पत्नी खो गई है, कहीं बताओ मुझे। तो सबरी ने कहा, देखो महाराज, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, भोले वाली हूँ, और यहाँ से थोड़ी दूर पर सुग्रीव रहता है, आप सुग्रीव के पास चले जाओ और वो आपको जानकी का पता बता देगा। तो भगवान ने कहा, तुम क्या करोगी? बोले, मैं तो अब आपके चरणों में हमेशा के लिए लिपट जाऊंगी, मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। और कहते कहते एक चीता बनाई लकड़ी की, और लकड़ी की चीता के ऊपर जा करके और सो करके और अपने प्राणों का त्याग करके योगाग्नि के द्वारा स्वतः ही लकड़ी में आग प्रकट हुई, और सबरी उसी में अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती है और भगवान की शरण में चली जाती है। ये ऐसा सुंदर और दिव्य श्री सबरी जी का पावन चरित्र जो हमने आपको श्रवण करवाया, ये भगवान की अनुपम लीला जो थी वो हम आपके सामने श्रवण करवाई। आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए